जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2025 यानी कि आप सभी का जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, ये फरवरी में होने वाला है। तो दोस्तों इसी के ध्यान में रखते हुए आप सभी को इस वीडियो में 4 सब्जेक्ट को हम कवर किए हैं, जो कि आप सभी का इतिहास से प्रश्न हम पूछेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और लास्ट में इकोनॉमिक्स। यानी कि जो जीके का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, वो 4 सब्जेक्ट को दोस्तों एक ही वीडियो में कवर किए हैं। और जो भी आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी टाइप के प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम ऐड किए हैं। तो इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा अंत तक दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सभी का जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। उसके बाद बारी बारी करके सारे प्रश्नों को कवर हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों इतिहास का पहला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी, तो याद रखिएगा बेगम खां और हेमू के बीच में पानीपत की क्या दूसरी लड़ाई हुई थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। अगर आप सभी से हम पूछे कि मस्तानी किस शासक की क्या, तो वो प्रेयसी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, मस्तानी जिस शासक की प्रेयसी थी वो थी दोस्तों बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा की दोस्तों मस्तानी क्या थी, तो ये प्रेयसी थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में जो अंग्रेज थे वो अपने कारखाने को स्थापित किए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सूरत में किए थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि कर्नाटक संगीत का जो पितामह है ये किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पुरंदर दास को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिख समुदाय के अंतिम गुरु के अगर नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसे माना जाता है, ये मैनेत्री को माना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों केवल आप सभी को सुनते चलना है, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग केवल सुनते चलिएगा, क्या पता आप सभी को सुनने से अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आप सभी को याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग केवल सुनिए और अच्छे तरीके से समझते चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। अगर आप सभी से हम पूछे कि बताइए भारत की प्रथम महिला शासक वो कौन बनी थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये रजिया बेगम हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। अगर आप सभी से हम पूछे कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा बक्सर का जो युद्ध दोस्तों आरंभ हुआ था 1763 ईस्वी में ये आरंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिस्ट्री का लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला को बनवाए थे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप का प्रश्न दोस्तों आप सभी को हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए राजनीतिक शास्त्र का पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो
पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। तो दोस्तों ये विनियमितीकरण अधिनियम 1773 ईस्वी के कानून के द्वारा ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। कौन सा? तो विनियमितीकरण अधिनियम 1773 ईस्वी के तहत। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम जो व्यक्त किया गया था ये मैकाले समिति के द्वारा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता एक नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता ये भारत की क्या प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है। भारत के जो संविधान है इसका दर्शन किस पर आधारित है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किस पर आधारित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य के प्रस्ताव पर क्या भारत का संविधान का जो दर्शन है ये आधारित है। किस पर? तो याद रखिएगा, पंडित नेहरू के उद्देश्य के प्रस्ताव पर। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। अगर हम सभी से पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये नागपुर में हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 2012 को क्या हुआ था। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। ये डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 2012 को। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। अगर आप सभी से हम पूछे कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा ये योजना आयोग की जो प्रतिस्थापना अगर पूछे तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को, जिसके रूप में हम लोग क्या तो गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी के दिन दोस्तों भारत में 2014 में ये आरंभ हुआ था स्वच्छ भारत अभियान मिशन। कब? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पुनः जागरण से माना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर आप सभी से पूछा जाए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। ये क्या थे दोस्तों, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय को माना गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जियोग्राफी यानी कि भूगोल की ओर बढ़ते हैं। तो भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं भूगोल का जियोग्राफी का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ये बेसल को माना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सूर्य के ओर चारों ओर क्या घूमते हैं, तो ग्रह घूमते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस दोस्तों मिलती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस मिलती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
निवास करती है। जो पठारी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उसमें विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उस पर निवास करती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 9% निवास करती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की अगर पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, तो नील नदी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जानी जाती है? कौन सा वो पिंड है जो रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है, कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये चंद्रमा हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को क्या उत्सर्जित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये वरुण हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों ये 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला अगर चुंबकीय पदार्थ का नाम पूछे वो कौन है, क्या है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों निकेल हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य अगर पूछे तो कौन सा है? तो जान लीजिए ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? भारत की सबसे संपत्ति वाला राज्य। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 58.9% क्या? तो भारत के जो कि टोटल आबादी है ये कृषि पर निर्भर है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है? अगर हम आप सभी से पूछें कि मानव विकास सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 126वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा सवाल पूछा जाए कि बताइए एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मुंबई हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा सवाल पूछा जाए कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये मत्स्य पालन से हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे विश्व भर में तंबाकू का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये तीसरा स्थान है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1998 ईस्वी को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये था आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में
जो जीके से प्रश्न बन सकते थे और जो सब्जेक्ट वाइज आप सभी को प्रश्न करवाए हैं, ऐसे क्या होता है दोस्तों, आप सभी के माइंड में याद होते चला जाता है और आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप लोग फट से उसका आंसर लगा पाइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।